हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं उंजी का भाई वहाँ से जा चुका था, जिससे बचकर सोली और दोहा छुप रहे थे। और फिर सोली दोहा से बोलती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा बिलीव है। तो ये सुनकर दोहा उसे घूरने लगता है। फिर दोहा सोली को अपने घर लेकर आता है और सोली दोहा का घर देखकर काफी खुश होती है। दोहा सोली से पूछता है कि तुम ये सब देखकर काफी डर गई होगी। तो सोली बोलती है कि अब हम सेफ हैं, तो हमें दूसरी बातें करनी चाहिए। फिर सोली दोहा से पूछती है कि मुझे तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में जानना है, वो कैसी थी और उसके साथ क्या हुआ था। तो फिर दोहा उसे बताता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं दोहा और उंजी साथ में काफी ज्यादा खुश थे। तो वो सब लोग फोटोज क्लिक करा रहे थे और उन दोनों को साथ देखकर उनका भाई भी काफी ज्यादा खुश था। बट फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए दोहा सोल में एडमिशन लेना चाह रहा था। बट उंजी को दोहा का सोल जाना अच्छा नहीं लगता है। दोहा ने सोल में एडमिशन ले लिया था और वो उंजी से मिलने बीच बीच में आता था। बट उंजी दोहा को लेकर इनसिक्योर हो रही थी और उस पर हमेशा डाउट भी करने लगती थी, क्योंकि उंजी दोहा से प्यार तो करती थी पर उस पर ट्रस्ट नहीं करती थी और दोहा को यही चीजें इरिटेट करती थी। उंजी की इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो दोहा को धमकी देने लगती है कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। तो दोहा उसे दिलासा देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दोहा उंजी से बोलता है कि मैं तुम्हारे पास टाइम से मिलने आ जाया करूंगा। फिर एक दिन उंजी रेस्टोरेंट में बैठी थी और वो दोहा की फ्रेंड से बात कर रही थी और उनसे बोलती है कि तुम लोग दोहा के पीछे क्यों पड़ी हो और उससे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। और तभी वहाँ पर दोहा आ जाता है और वो ये नोटिस कर लेता है और उंजी की ये सब हरकतें देखकर दोहा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसकी फ्रीडम छीन रही है। और वो गुस्से से रेस्टोरेंट के बाहर निकल जाता है। और फिर दोहा समुद्र के किनारे आ गया था, जिसके पीछे उंजी भी आई थी और उंजी दोहा से बोल रही थी कि तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या तुम किसी को पसंद करने लगे हो। और वो एक एक करके लड़कियों का नाम लेने लगती है। तो दोहा को उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा इरिटेशन हो रही थी, तो वो भी बोल देता है कि हाँ, मैं सोल में किसी को लाइक करता हूँ। इसलिए वो वहाँ से गुस्से में जाने लगता है और उंजी को भी फील हो जाता है कि शायद मैंने अब दोहा को खो दिया है। और वो गुस्से में वहाँ पर कांच उठा लेती है और अपना हाथ कट कर देती है, जिसे देखकर दोहा वहाँ पर भागकर आता है और उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो उंजी उससे बोलती है कि तुम मेरा ड्रीम हो और तुम मुझसे दूर हो रहे हो। दोहा को उंजी की ये सब हरकतें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो भी उससे गुस्से में बोल देता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें मरना है ना, तो तुम जाके मर जाओ। और वो वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। उंजी दोहा को रोकने के लिए काफी जोर जोर से रो रही थी, बट दोहा वहाँ सोचने लगता है कि अगर मैं एक बार रुक गया तो फिर मुझे फिर से यही सब झेलना पड़ेगा। और वो वहाँ से ये सोच कर चला जाता है। और फिर हमें दूसरे दिन कॉलेज में दिखाते हैं, जहाँ पर पुलिस उसको लेने आई थी। दोहा पूछता है कि आप मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं। तो फिर वो लोग बता देते हैं कि उंजी का मर्डर हुआ है और वहाँ पर उन लोगों को तुम्हारी टी शर्ट मिली है, इसलिए वो उसको लेकर जाने लगते हैं। और दोहा भी ये सुनकर काफी सदमे में चला जाता है। फिर हमें पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं, जहाँ पर वो ऑफिसर दोहा से पूछ रहा था कि वहाँ पर उसकी स्लीपर मिली है, तो क्या तुमने उसे मारा है। तो दोहा काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था और उसे लगता है कि उंजी उसकी वजह से ही मरी है, इसलिए वो हाँ कर देता है कि हाँ, मैंने ही उसे मारा है, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं था। और वो काफी ज्यादा डीप डाउन हो गया था। और फिर हमें दोहा को जेल में दिखाते हैं। उसकी मॉम उस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि तुमने हाँ क्यों कर लिया जब तुमने ये काम किया ही नहीं। बट दोहा बोलता है कि हाँ, मैंने उसे नहीं मारा, बट वो मेरी वजह से ही मरी है, इसलिए मैंने ही उसे मारा है। दोहा की मॉम उस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उसकी मॉम का करियर भी दोहा की वजह से खतरे में आ गया है। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं, दोहा सोली को ये सब बातें बता रहा था और वो काफी ज्यादा रोने लगता है। तो सोली उसके पास आती और उसका सर अपने कंधे में रख लेती है और उससे बोलती है कि उसको तुमने नहीं मारा है, ये सिर्फ तुम्हें डीप डाउन हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारी वजह से मरी है। दोहा काफी ज्यादा रो रहा था और सोली उसको शांत कराने की कोशिश कर रही थी। और फिर हमें उंजी के भाई जियोन को दिखाते हैं, जो कि रेस्टोरेंट में बैठा था। और फिर वो फ्लैशबैक में सोचता है कि वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड को लग रहा था कि जीवन एक रिपोर्टर है और वो उसको वहाँ से भगा देता है। और प्रेजेंट टाइम में जीवन उंजी की फोटो देख रहा था, जो ग्रेजुएशन डे वाली थी। बट उस फोटो में किम दोहा की फोटो नहीं थी, क्योंकि उंजी के भाई जीवन ने उसे कट कर दी थी। और फिर हमें सोली और दोहा को दिखाते हैं। दोहा सोली से बोल रहा था कि उंजी का भाई तुम्हें पहचान गया होगा। तो सोली बोलती है कि वो मुझे कैसे पहचान सकता है। तो फिर दोहा उसे बताता है कि वो 5 साल पहले तुमसे बस में मिला था और वो वही लड़का है जो मुझसे लड़ रहा था। तो फिर सोली को याद आ जाता है और वो उससे बोलती है, क्या वो तुम ही थे, मुझे तो याद ही नहीं है, और तुमने मुझे कब पहचाना। तो दोहा बोलता है कि मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखते ही पहचान गया था, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे अपना फेस रिवील करना पड़ता। तो सोली दोहा से बोलती है कि मुझे उसकी सारी बातें झूठ सुनाई दे रही थी, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को बैक कर लिया था। और वो बोलती है कि मुझे अब अपने घर जाना चाहिए। तो दोहा उससे बोलता है कि शायद वो नीचे ही हो और तुम्हारा इस समय यहाँ से जाना सेफ नहीं रहेगा, तो तुम आज यहाँ क्यों नहीं रुक जाती। तो फिर सोली भी हाँ बोल देती है और फिर दोहा उसे अपना रूम दिखाता
आता है, जिसे देखकर सोली को उसका रूम काफी ज्यादा अच्छा लगता है। दोहा उससे बोलता है क्या तुम्हें और कुछ भी चाहिए? तो सोली बोलती है कि अगर मुझे कंफर्टेबल कपड़े मिल जाएं तो दोहा उसे कपड़े लाकर दे देता है। सोली दोहा से बोलती है कि तुम कहाँ पर सोगे? तो दोहा बोलता है कि मैं हमेशा सोफे में ही सोता हूँ, जिसे सुनकर सोली स्माइल करने लगती है क्योंकि दोहा सच ही तो बोल रहा था। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर हमें दोहा को एक रूम में दिखाते हैं जो बिल्कुल थिएटर के तरीके लग रहा था। और फिर वो सोली से मैसेज करके पूछता है क्या तुम सो चुकी हो? तो सोली बोलती है कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो दोहा उससे बोलता है कि 10 मिनट में मैच स्टार्ट होने वाला है, क्या तुम इसे देखना चाहोगी? तो सोली बोलती है कि हाँ, मैं मैच तो देखना चाहती हूँ, बट उससे पहले मुझे कुछ खाना है। तो फिर दोहा उसके लिए नूडल्स बनाने लगता है। उसकी खाना बनाने की स्किल्स को देखकर सोली काफी ज्यादा खुश हो रही थी और उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाती है। फिर दोहा फूड लेकर उस थिएटर रूम में आता है। सोली उस रूम को देखकर शॉक हो जाती है और फिर तभी मैच स्टार्ट हो जाता है और फिर वो दोनों मैच को देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं और साथ में अपना खाना भी खा रहे होते हैं। इसी बीच वो दोनों काफी क्लोज भी आ जाते हैं। दोहा सोली के बिल्कुल करीब आ जाता है, बट वो दोनों किस नहीं करते हैं और फिर से मैच देखने लगते हैं। और फिर हमें सोली के घर में उसकी मॉम को दिखाते हैं। वो बेल बजा रही, बट अंदर तो सोली थी ही नहीं और उसकी मॉम को पता चल जाता है कि वो घर में नहीं है। और फिर वो सोली के कैफे में चली जाती है। वहाँ पर कैसेंड्रा और चिवुन थे कि क्या सोली अभी तक कैफे में नहीं आई है? तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, वो अभी तक नहीं आई है। तो फिर सोली की मॉम उन्हें बताने लगती है कि शायद सोली किसी को डेट कर रही है। तो चिवुन उनसे पूछने लगता है कि क्या आपको पता है कि वो लड़का कौन है और क्या वो हैंडसम है? तो सोली की मॉम बोलती है कि हाँ, शायद वो हैंडसम है। और फिर वो अपनी ही जिंदगी की कहानी बताने लगती है कि मैंने भी छोटी उम्र में एक हैंडसम लड़के से प्यार कर लिया था और मैंने उससे शादी भी कर ली थी, बट मुझे अब काफी पछतावा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। और उनकी बातें सुनकर कैसेंड्रा अपना मुंह बना रहे। और फिर हमें एक आदमी को दिखाते हैं जिसको नेचर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी उसके पास 2 रिपोर्टर्स आती हैं और वो उससे इंटरव्यू लेने के लिए बोल रही थी। तो वो आदमी मना कर देता है कि नहीं, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो वो लड़कियां बोलने लगती हैं कि हम इतनी दूर से आए हैं और हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तभी हमें उस आदमी का फेस रिवील होता है जो कि और कोई नहीं, सोली के फादर थे। और वो उन रिपोर्टर से बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपके लिए नूडल्स बना देता हूँ, बट मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। और फिर हमें सोली और दोहा को दिखाते हैं। सोली वहीं पर सो गई थी जिसके पास दोहा भी सो रहा था। सोली दोहा को देखकर मुस्कुराने लगती है और जब वो वहाँ से जा रही थी तभी उसका पैर रिमोट में पड़ जाता है और वो स्लिप होकर दोहा के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे दोहा जग जाता है और वो अपने सामने सोली को देखकर शॉक हो जाता है और फिर उसको देखकर स्माइल करने लगता है। तभी टीवी में कैंपिंग वीडियो दिखाया जा रहा था जिसे देखकर सोली काफी खुश होती है और दोहा को बताती है कि मुझे कैंपिंग करना काफी अच्छा लगता है। और दोहा से पूछती है क्या तुमने कभी कैंपिंग किया है? तो दोहा मना करता है कि नहीं, मैंने नहीं किया है। बट वो जब सोली को देखता है, सोली को ये सब चीजें करना काफी अच्छा लगता है और वो भी ये डिसाइड करता है कि वो उसको कैंपिंग के लिए लेके जाएगा। और फिर सोली वहाँ से चली जाती है। दोहा की मॉम उसे लगातार कॉल कर रही थी, बट दोहा उनकी कॉल रिसीव नहीं करता है। तभी उसकी मॉम के पास उसका सीनियर आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था क्योंकि वो टीवी शो में डिबेट करने वाली है। तभी वहाँ पर एक और सीनियर आता है और वो उन्हें बताता है कि सारे कैंडिडेट को मील पर इनवाइट किया गया है। और फिर हमें दोहा और सोली को दिखाते हैं। दोहा सोली को एक जगह पर लेकर जा रहा था, बट सोली को नहीं पता था। और जब सोली वहाँ पर पहुँचती है तो उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर सब लोग कैंपेन करने के लिए आए हैं। दोहा वहाँ पर उन लोग को देखकर सीख रहा था कि टेंट को कैसे लगाना है। और सोली उससे बोलती है तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था क्योंकि हम लोग तो कोई सामान लाए ही नहीं है। तो दोहा बोलता है कि तुम वेट करो, अभी सारा सामान आ जाएगा। और तभी वहाँ पर दोहा की वैन आ जाती है जिसमें सारा सामान था और फिर सोली और दोहा टेंट लगाने लगते हैं। सोली इस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और वो लोग किसी तरीके से टेंट को लगा लेते हैं और दोहा काफी ज्यादा थक गया था। फिर हमें दिखाते हैं कि वो दोनों अपने खाने का इंतजाम कर रहे थे। दोहा सोली के लिए फूड तैयार कर रहा था, बट आधे से ज्यादा खाना वो तो आग में ही डाल दे रहा था, जिसे देखकर सोली हंस रही थी और वो उन दोनों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और फिर दोहा सोली खाना खाकर बैठे हुए थे और आसमान को देख रहे थे। तो फिर दोहा सोली से पूछने लगता है कि तुम अचानक से मुझ पर कैसे ट्रस्ट करने लगी? तो सोली उसे बताती है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ कि मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए और मैं 27 सालों में पहली बार मैं किसी पर ट्रस्ट कर रही हूँ और मैं अपने कानों से ज्यादा तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हुआ है, बट शायद हमें किस्मत मिलाना चाहती है, इसलिए तो हम बार बार टकराते हैं और हमें इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो दोहा बोलता है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और
फिर हमें कांगमिन को दिखाते हैं जो कि किसी केस के बारे में डिस्कस कर रहा था। और मीटिंग खत्म होने के बाद उसका जूनियर कांगमिन से पूछता है कि क्या हुआ है आपको, आज आपका मूड काफी ज्यादा खराब लग रहा है। तो कांगमिन उससे बोलता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, मेरे मूड को कुछ नहीं हुआ है। जबकि कांगमिन का मूड सोली की वजह से खराब है। और फिर हमें दोहा और सोली को दिखाते हैं, वो दोनों साथ बैठे थे और बात कर रहे थे। बातों बातों में दोहा उससे बोल देता है कि मैं तुम्हारे लिए फील करने लगा हूँ, अब प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ। ये सुनकर सोली शॉक हो जाती है और अचानक से दोहा सोली को किस कर देता है और सोली भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है और वो भी उसको किस कर देती है। वो दोनों किस करने लगते हैं और अपने मूवमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर हमें डॉक्चन को दिखाते हैं जो कि अपनी बेटी और वाइफ के साथ डिनर कर रहा होता है, बट उसको नहीं पता है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। और जब उसकी वाइफ अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है तो उसके फोन में मैसेजेस देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी वाइफ उसको चीट कर रही है। बट डॉक्चन अपनी बेटी की वजह से उससे कुछ नहीं बोलता है और वो काफी ज्यादा टेंशन में होता है। और फिर हमें सोयन को दिखाते हैं जो कि एक बार में बैठी थी। तभी वहाँ पर एक आदमी उसके पास आ जाता है और वो सोयन को पहचान जाता है कि वो एक सेलिब्रिटी है और वो बट तभी सोयन उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है जहाँ पर सिंगर्स परफॉर्म कर रहे थे। और वो जैसे जैसे आगे जाती है सिंगर उसे पहचान जाती है और सोयन से वहाँ पर सिंगिंग करने के लिए बोलती है। पहले तो सोयन नहीं मानती है बट फिर वो स्टेज में चली जाती है और फिर सोयन स्टेज में जाकर गाना गाने लगती है और उसकी आवाज वैसे भी काफी अच्छी थी, इसलिए सब लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। तभी सोयन अपना चश्मा हटा देती है जिसे देखकर वो लोग पहचान जाते हैं कि ये तो सोयन है और वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर हमें कांगमिन को दिखाते हैं जो कि अपने कलीग के साथ था और वो किसी की जासूसी कर रहा था। तभी उसका कलीग हैक्चन बीच का वीडियो देख रहा था और उसका कलीग उसकी फोटो दिखाने लगता है और कांगमिन जैसे ही उसकी फोटो देखता है वो और कोई नहीं किम दोहा था। और उसकी फोटो देखकर कांगमिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि सोली इसको लाइक करती है और वो सोली के लिए काफी ज्यादा डरने लगता है। और वो सोली को कॉल करता है बट सोली का फोन स्विच ऑफ था, इसलिए वो सोली को मैसेज कर देता है कि तुम जब भी मेरा मैसेज देखना तो प्लीज मुझे कॉल कर लेना। और फिर हमें सोली और दोहा को दिखाते हैं, वो दोनों अपने घर आ चुके थे और अब वो रिलेशनशिप में है। वो दोनों काफी ज्यादा खुश हैं। तभी सोली अचानक से दोहा को किस कर लेती है और फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। सोली काफी ज्यादा खुश थी, आखिर उसको दोहा ने प्रपोज कर ही दिया और दोहा भी सोली के लिए काफी ज्यादा खुश था। तभी दोहा अपने फोन में देखता है कि डॉक्चन और उसकी मॉम की काफी सारी कॉल्स लगी हैं बट वो उसे इग्नोर कर देता है। और फिर हमें उस रिपोर्टर को दिखाते हैं जो कि सोयन की लाइव देख रहा था। तभी वहाँ पर उंची का भाई आ गया और इस रिपोर्टर से पूछने लगता है कि मुझे बताओ किम दोहा कहाँ मिलेगा। तो वो रिपोर्टर उंची के भाई को बताता है कि सोयन ही जानती है कि किम दोहा कहाँ है और वो कैसा दिखता है और उसे ये भी बता देता है कि सोयन एक बार में परफॉर्मेंस कर रही है, मैंने अभी उसे लाइव देखा है। और फिर में सोयन को दिखाते हैं जिसके पास उसका मैनेजर आया था और उसको वहाँ से लेकर जाने लगता है क्योंकि काफी देर हो चुकी है और उसको उसके अपार्टमेंट के नीचे छोड़कर चला जाता है। और जब वो अपने अपार्टमेंट के अंदर जा ही रही थी तभी पीछे से उंजी का भाई उसे किडनैप कर लेता है और उसे कहीं पर ले जाता है। तो उंजी का भाई सोयन से पूछने लगता है कि किम दोहा ही किम सोनजू है ना। तो सोयन बोलती है कि मुझे नहीं पता। तो उंजी के भाई सोयन के फोन से जबरदस्ती लॉक खुलवा लेता है और दोहा को कॉल करता है। दोहा अभी सोया नहीं था और वो सोयन का कॉल उठा लेता है, पर जब कॉल में जियोन बोल रहा था कि मैंने सोयन को किडनैप कर लिया है और अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझसे अभी आकर मिलो। तो दोहा बोलता है कि उसे कुछ मत करना, मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ और वो सोली को बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि वो वहाँ पर पहुँच गया था। तो उंजी का भाई उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उसको काफी ज्यादा मारता है और उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। तो फिर दोहा उससे बोल देता है कि मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा है, मुझे सिर्फ ये गिल्ट था कि मैं उसे वहाँ पर छोड़कर आ गया और मुझे लग रहा था कि वो मेरी वजह से ही मरी है, इसलिए मैंने बोल दिया था कि हाँ मैंने उसे मारा है। तो उंजी का भाई ये सुनकर किम दोहा को छोड़ देता है और काफी ज्यादा रोने लगता है। तो दोहा उससे बोलता है कि तुम्हारी बहन के पास सिर्फ मैं तो नहीं था, तुम भी तो थे, तुम उसे संभाल सकते थे। और वो ये उससे बोलकर वहाँ से जाने लगता है। और फिर हमें सोली को भी दिखाते हैं जो कि काफी बुरा सपना देखकर उठ गई थी और दूसरी तरफ दोहा जा ही रहा था। जियोन का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, इसलिए वो दोहा के पीछे चाकू लेकर जाता है और जैसे ही दोहा पलटता है उसकी तरफ वार ही करने वाला, तभी अचानक से वहाँ पर कांगमिन आ गया और उंजी के भाई जियोन को एक किक मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और दोहा कांगमिन को देखकर यहाँ पर शॉक हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड का एंड हो जाता है। कल मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें। थैंक
थैंक्स फॉर वॉचिंग।